तो आज ये हरियाणा के हिसार की पावन भूमि पे भगत अनिल दास जी के घर पे जो ये सत्संग हो रहा है, पुण्यात्माओं, ये जो भाग्यवान जो ये शब्द है, ये इस भगत परिवार के लिए है आज। और वो आत्माएं भी थोड़ी भाग्यशाली नहीं हैं जो दूर दूर से चल के इस समागम में आई हैं। तो मालिक कहते हैं भाग्यवान घर सत्संग होवे, भरम दाग सत्संग से धोवे। क्योंकि भरम दाग यानी हमारे अंदर कोई शंका है, हमारे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसे ही सात संगतियों के माध्यम से हमारी वो कमजोरी निकलेगी, वो दाग, वो शंकाएं, वो संशय हमारे से दूर होंगे, वो निकलेंगे। और परमेश्वर अपनी एक वाणी में कहते हैं कि मारे भगत महात्मा आवेंगे, वो शब्द साहिब के गावेंगे, मारे भरम भूत मिट जावेंगे, फिर होवे नाम विश्वास। तो ये जो वाणी है पुण्यात्माओं, ये वाणी परमात्मा ने साध संगतियों के लिए कही है। क्या कह रही है वाणी? मारे भगत महात्मा आवेंगे। तो आज ये भगत आत्मा आई हुए हैं, सारी ये महान आत्माएं हैं, ये परमेश्वर की, ये भगत भाई बहन आए हुए हैं और शब्द साहिब के, और साहिब के हम क्या गा रहे हैं? ये शब्द गा रहे हैं साहिब के। देखो, हम ये ना सोचें कि ये गुरुजी के लिए बोला जा रहा है कि हमारा भगत महात्मा होंगे, कि भाई भगत तो हो गए भगत और महात्मा हो गए गुरुजी। और फिर आगे वाणी क्या कह रही है? वो शब्द साहिब के। अरे भगत गाएगा शब्द साहिब के, भगवान की महिमा कौन करेगा? भगत करेगा। तुम्हारे भगत महात्मा आवेंगे, वो शब्द साहिब के गाएंगे। साहिब अपनी महिमा थोड़ी गाएगा भाई, साहिब ने तो जितनी गानी थी 4 युगों में गा ली। पुण्यात्माओं, अब तो भगतों ने साहिब की महिमा गानी है, जो असुर निकंदन रमणी में लिखा है ना, काग भूषण छत्र के आगे और गंधर्व करत चलत हैं। यानी वो जो प्यारी प्यारी जो आत्माएं हैं, वो सारी आत्माएं उस परमेश्वर की महिमा का गुणगान करेंगी। तो अब वो समय है पुण्यात्माओं, ये अगर कोई समझ जाए तो मालिक कहते हैं भाग्यवान घर सत्संग होवे। देखो कितनी आत्माएं हैं हरियाणा में। हरियाणा में दास ये कह सकता है कि 1000 के आसपास सत्सेवक भाई बहन है। 1000 ज़्यादा ही हैं वैसे तो आप ये मान के चलो कि 70% संगत को परमात्मा ने गुप्त रूप से सत्सेवक बना दिया है। हमारे पास दिन में सैकड़ों फ़ोन आते हैं। फ़ोन आज उनका आ रहा पहली बार, बात क्या कह रहे हैं? भगत जी 6 महीने से आपके वीडियो देख रहे हैं, भगत जी 1 साल से सात संगति की वीडियो देख रहा हूँ। तो देख सब रहे हैं, लेकिन जिसका भक्ति संस्कार मजबूत होता चला जाएगा ये वीडियो देख देख के, वो आत्माएं हमसे संपर्क में आती चले जाएंगी, फ़ोन पे बातें करेंगी, सात संगतियों से सीधे रूप में जुड़ती। आना सभी ने है पुण्यात्माओं, आना सभी ने है, आज नहीं तो कल सात संगतियों से सबको जुड़ना पड़ेगा, जिसने अपना आत्म कल्याण चाहिए। और जो बिल्कुल ही निर्भागी आत्मा है वो नहीं आएंगी। परमात्मा ने एक सत्संग में बताया ना कि जैसे कोई बस खराब हो जाती है तो कुछ एक सवारी तो क्या करती है कि जैसे ही बस खराब हुई और कंडक्टर बोल देगा कि भाई बस खराब हो गई, अपनी दूसरी गाड़ी पकड़ लो, तो जो समझदार होते हैं वो तो तुरंत कि यार ये पागल थोड़ी है कंडक्टर, क्या इसको किराया कोई प्यारा नहीं है क्या? वो बोल रहा तो ठीक बोल रहा होगा। तो जो समझदार आत्मा होती हैं वो तो तुरंत बोलते ही और तुरंत अपना नीचे उतर लेती हैं, और नीचे उतरते दूसरी बस आती है तो तुरंत बैठ जाते हैं, तुरंत उनको सीट भी मिल जाती है। कुछ एक ऐसे होते हैं डीठ कि यार कहीं ये मजाक ना कर रहा हो, और फिर वो देखता ना कि भाई ये तो 5-7 मिनट हो गई, कहीं खराब ही हो गई हो, फिर वो नीचे उतरेंगे, वो देखेंगे हाँ भाई खराब हो गई, फिर वो दूसरी बस में जाएंगे। और मालिक ने बताया कुछ एक ऐसे निर्भागी होते हैं ढीठ, जब तक वो कंडक्टर और ड्राइवर नीचे नहीं उतर लेंगे ना तब तक वो नीचे नहीं उतरते। तो पुण्यात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो जो समझदार हैं, जो मालिक के हीरे मोती लाल हैं, वो तो पुण्यात्माओं जब ये सात संगतियां शुरू हुई और मैनेजमेंट के ये कुकर्म जब आपको दिखाए गए सबूतों के साथ में, इनकी राजनीति, इनकी आरक्षणों में शामिल होकर परमात्मा के ज्ञान विरुद्ध हरकतें, इन्होंने मनमुखी रूप से ज्योति और पाठ के पैसे लेके भक्तों को मूर्ख बनाना शुरू किया, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच में भक्तों को बैठा दिया, जगत वालों से हमारी यारी करवा के हमारी भक्ति का सत्यानाश करवा दिया। जब मालिक के बच्चों ने सात संगतियों के माध्यम से वीडियो बना बना के संगत में रूबरू किए तो जो अच्छी आत्मा थी वो तो तुरंत फड़क गई,
और इनसे अपना पीछा छुड़वा के समय रहते साथ संगति से जुड़ गई। कुछ एक थे जिनको थोड़ा विश्वास था कि यार नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैनेजमेंट तो गुरुजी ने बनाया, ये है वो है। आगे चल के फिर उनके साथ जब वो चोटें होने लगी, वो घटनाएं उनके साथ में घटित होने लगी, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके शरीर में जब आपत्तियां आने लगी, फिर उनको साथ संगतियां याद आई। चलो वो भी अच्छा। और कुछ एक निर्भागी ऐसे हैं, परमात्मा कहते हैं वो तो उस समय तक नहीं आएंगे जब तक उनकी सांकड़ नहीं टूट लेगी। जब उनकी सांकड़ टूटेगी उस समय आएंगे वो। तो सौभाग्य है हमारा जो परमात्मा ने समय रहते हमारे को साथ संगतियों से जोड़ दिया। तो आज सौभाग्य है, आज हिसार में दिनांक 17 जुलाई 2022 को बहन सुलेखा दासी और भगत अनिल दास जी के परिवार पे तो परमेश्वर ने विशेष मेहर बख्शी है। वरना इतनी संगत है हरियाणा में, इतने सत्सेवक हैं, कोई भी अपने घर पे साथ संगति रखवाने की हिम्मत नहीं कर रहा। देखो यहाँ भी हरियाणा के ही ज़्यादातर भाई बहन हैं, वो भी हिम्मत नहीं कर पा रहे अपने घर पे। ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं, वो चाहते हैं, लेकिन संस्कार पुण्यात्माओं, जब तक हमारे संस्कार उस स्तर के नहीं होंगे हम हिम्मत नहीं कर सकते। और ये संस्कार केवल परमात्मा की भक्ति बनाएगी, संस्कार ये साथ संगतियों से बनेंगे आपके। और एक दिन आप भी हिम्मत करोगे, क्योंकि ये लड़ाई पाप और पुण्य की है। जब तक जीव के पुण्य हैं, परमात्मा कहते हैं बेटा वो कितने खोटे कर्म कर ले भगवान हाथ ही नहीं लगाता। आज मैनेजमेंट के पास में उसके पुण्य हैं, शेष हैं, आगे तो उसकी कमाई पे फुल स्टॉप लग चुका है। 2014 के बाद से मैनेजमेंट की भक्ति कमाई पे फुल स्टॉप लग चुका है, जब से परमात्मा ने उनको रिजेक्ट किया। लेकिन उनकी पहले की जो कमाई है वो ज़बरदस्त है। अरे जिस भगवान ने एक भैंसाराम को खाली एक बार आशीर्वाद दिया था, बोला बेटा बोल दे वेदों के मंत्र, बोल दिए। बोला बेटा हिंदी में अनुवाद करके भी समझा दे, कहीं पंडित जी ये सोचे कि भैंसाराम को हिंदी में अनुवाद नहीं करना आता। तो एक आशीर्वाद मात्र से एक जानवर ने इंसानी भाषा बोल के, और वो भी वेदों को जो संस्कृत में जो मंत्र थे वो बोलकर उनका हिंदी में उनका अनुवाद भी किया। पुण्यात्माओं, ये नालायक तो दिन में कोई 50 बार गुरुजी का आशीर्वाद लिया करते थे और कई वर्षों से आश्रम में रहे हैं। तो पुण्य तो है इनके पास में, और इनके वो पुण्य ही इनके वो जो है वो कर्म बिगड़वा रहे हैं आज। क्योंकि ये पुण्य भी हमारे कर्म उसी समय बनाएंगे जब हम सतगुरु की शरण में मर्यादा के साथ में रहेंगे। हम सतगुरु की शरण में भी हैं, मर्यादा हमने तोड़ दी है, तो हमारे वो अर्जित किए गए पुण्यात्मा हमारे वो कर्म बिगड़वाने शुरू कर देंगे, जैसा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के बिगड़वा रहे हैं। अब कोई ये मन में शंका ना लाए कि जब भाई इनके पास में इतनी भक्ति है तो ये तो हमेशा ये तो ऐसा ही करता रहेंगे। नहीं, जब जीव भगवान से पंगा ले लेता है तो जितनी तेजी से उसकी शरण में रह के उसकी कमाई बनती है, बिगड़ती भी उतनी ही तेजी से है। और दूसरी बात पुण्यात्माओं, परमात्मा चाहे तो आज संगत को समझा दे, आज, क्योंकि समय है ये समझने का, मालिक तो आज समझा दे। लेकिन क्यों नहीं हो रहा फिलहाल, इसके रीजन हैं, हमने ज्ञान आधार से इन चीज़ों पे विचार करना होगा। पुण्यात्माओं, मालिक को इस बात का मालूम है। देखो मैनेजमेंट ने तो भगवान से पंगा लिया है, और भगवान से जो पंगा लेगा वो कहाँ तक वो सुरक्षित रहेगा हम सब जानते हैं। इसका तो सत्यानाश हुआ पड़ा है मैनेजमेंट का। तो परमात्मा ने रोक के रखा हुआ है इसको नीचे गिरने से। इसका रीजन है, और सबसे बड़ा रीजन है संगत की नासमझी, संगत की नादानी। क्योंकि संगत अभी नादान है, संगत अभी नासमझ है, संगत ज्ञान आधार से नीर खीर का निबेरा नहीं कर पा रही है, संगत ज्ञान आधार से किसी भी पहलू पे विवेचन नहीं कर पा रही है, संगत अभी भी मैनेजमेंट को ही सही मान रही है। और परमात्मा को पता है कि मैनेजमेंट को यदि उसके कुकर्मों के आधार पे मैंने आज ही नीचे गिरा दिया तो ये संगत मेरे से और दूर हो जाएगी, ये सोच के कि जब गुरुजी के परिवार वालों पे ऐसी ऐसी आपत्ति आ रही है, इन बड़े बड़े मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेटरों पे ऐसी ऐसी आपत्ति आ रही है, जो इतने बड़े बड़े भगत हैं हमारे, जो सारी सेवा संभाल रहे हैं, जब इनको भगवान ने कोई राहत नहीं दी, इनको भगवान ने सेवा करते करते कोई रक्षा नहीं करी, तो वो नादान प्राणी भगवान में दोष देख लेंगे, जैसे बरवाला कांड में देखा था कि फिर भगवान हमारी क्या रक्षा करेगा, फिर क्या फायदा इस भक्ति का। तो और परमात्मा से वो दूर हो जाएगी। इसलिए परमात्मा अभी इनके सारे कर्म फूटने के बाद भी, इनका वो पतन का समय होने के बाद भी परमात्मा इनको रोक के रखा हुआ है कि एक बार मेरी संगत, साध संगति की वीडियो देख देख के, साध संगति से जुड़ जुड़ के ज्ञान आधारी बन जाए,
नीर खीर का निबेरा करना शुरू कर दे, उसके बाद देखना पुण्यात्मा इस मैनेजमेंट की वो दुर्गति होगी, इनके पड़ोसी भी देखेंगे तो ऊपर हाथ खड़े कर लेंगे। और परमात्मा बीच बीच में छोटे छोटे जो झटके मारता रहता है। आज से 1-1.5 साल पहले जम्मू कश्मीर का स्टेट कोऑर्डिनेटर, पूरे जम्मू का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटर ताराचंद अकाल मौत मरा। बिहार का स्टेट कोऑर्डिनेटर राजदेव बाबू 2 महीने पहले अकाल मौत मरा, हार्ट अटैक से, बाथरूम में बैठा बैठा लैट्रिन करते करते मर गया। ऐसी दुर्गति। परमात्मा कहते हैं जिसके प्राण मल द्वार से निकलते हैं सीधा वो नरक योनि में जाता है, नरक में जाता है सीधा वो। पुण्यात्मा बीच बीच में परमात्मा झटके भी मारता रहता है, और इन झटकों से जो अच्छी आत्मा होती है वो संभल भी जाती है, वो समझ भी जाती हैं। बाकी सत्य का मार्ग है, और परमात्मा कहते हैं कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे ये कर कर खोटे काम।